अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या गर्म चीज़ें खाने से बच्चा ज़ाया हो सकता है? ये हमारा आज का सवाल है, आज का टॉपिक है। तो पेशेंट गर्म चीज़ें जिनको कहते हैं, उन चीज़ों में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती है। थर्मोजेनिक चीज़ों में, थर्मोजेनिक फूड में सबसे बड़ा ग्रुप प्रोटीन का है, जैसा कि अंडे, मटन, बीफ, फ़िश, खजूर। आप इन चीज़ों को कुछ मसाला जात आप इनको कहते हैं गरम, लेकिन ये गरम चीज़ें नहीं हैं। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। मेरी प्रैक्टिस में मैंने अच्छी से ये चीज़ों को पे नोट किया है, चीज़ें देखी हैं कि एक हेल्दी, अब यो मेन चीज़ है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी जो जेनेटिकली और क्रोमोसोमली नॉर्मल होती है, माँ के हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं, माँ को कोई पॉलीसिस्ट वगैरह, कोई ओवरीज में मसला नहीं है, तो प्रेगनेंसी को ज़ाया करने वाली मेडिसिन से भी बच्चा ज़ाया करना बहुत मुश्किल होता है। तो गर्म चीज़ों से बच्चा ज़ाया कैसे हो सकता है? बहुत सारे पेशेंट कहते हैं हमने ड्राई फ्रूट्स खाए या अंडे खाए, फ़िश खाई, हमारा बच्चा ज़ाया हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जो थर्मोजेनिक चीज़ है या फॉर एग्ज़ाम्पल गोश्त है, फ़िश है, तो इनमें सबसे ज़्यादा अहम प्रोटीन्स है और प्रोटीन की मकदार भी ज़्यादा है। इसकी वजह से आपको खाने के बाद गर्मी फ़ील होती है और आप उन चीज़ों को कह देते हैं कि ये चीज़ गर्म होती है और आप उन चीज़ों से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। अब समझने वाली बात ये है, हमारे जिस्म को प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी वजह यह है कि बॉडी में हड्डियों के बाद जो पट्टे बने हुए होते हैं, वो प्रोटीन से बने होते हैं। अगर आप अपनी डाइट में से प्रोटीन को ही माइनस कर देते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल्स प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। आप पे मोटापा हो सकता है, और भी मसाइल हो सकते हैं, वीकनेस हो जाती है, आपका बच्चा वीक हो सकता है, आपका खुद की हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, पट्टे कमज़ोर होंगे। इसके अलावा खुराक में वो चीज़ जिससे हमल ज़ाया हो सकता है, अब वो चीज़ क्या है? वो है पपीता, पाइनएप्पल। पपीता कच्चा, ये चीज़ें हैं, ये खाने से बच्चेदानी का मुंह नरम होता है, बच्चेदानी नरम होती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बच्चेदानी खुल जाती है और बच्चा ज़ाया करने में या होने में आसानी होती है। तो पपीते से मना होना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा खुराक में कोई भी चीज़ बच्चा ज़ाया करने की नहीं है। कोई भी चीज़ बच्चा ज़ाया करने की वजह नहीं बन सकती। वो प्रोटीन हो या थर्मोजेनिक चीज़ें हों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बच्चा ज़ाया क्यों हो जाता है? जेनेटिकली या वो अब नॉर्मल है, या आपकी बॉडी ठीक से बच्चे की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं कर रही, माँ का ब्लड गाढ़ा हो जाता है किसी वजह से, या कोई भी वजह से आपका बच्चा वीक है, तो वो ज़ाया ही होगा। उसकी ग्रोथ नहीं हो रही या कमज़ोर बच्चा तो बहुत जल्दी से ज़ाया होगा, उसे गिरने में बहुत आसानी होगी। कुछ मरीज़ मेडिसिन खा खा कर थक जाते हैं और उनका बच्चा ज़ाया नहीं हो रहा होता, ब्लीडिंग हो रही होती है, और ऐसे बच्चे नॉर्मल और हेल्दी बच्चे होते हैं। ब्लीडिंग हो रही होती है और बच्चा अंदर ही होता है, तो ये नॉर्मल बच्चे होते हैं और माँ की भी सेहत नॉर्मल होती है इनमें। फूड में आप किसी चीज़ पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाए, ना आप लगा सकते हैं। इन चीज़ों से बच्चा ज़ाया नहीं होता, बल्कि कुछ पेशेंट खुद बता रहे होते हैं कि हमने बच्चा ज़ाया करने के लिए ये खाया, वो खाया, छुहारे खाए, अंडे खाए, ये किया, लेकिन हमारा बच्चा ज़ाया नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इस बात से आपको समझ जाना चाहिए कि इन चीज़ों से आपका बच्चा ज़ाया नहीं होता, बल्कि आप ये सारी चीज़ें खाएं। यही तो हेल्दी डाइट है आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चे की सेहत के लिए। इन्हीं चीज़ों से आप अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो आपकी सेहत और आपके बच्चे की सेहत तो बिल्कुल बेहतर नहीं होगी ना, उसमें कोई वीकनेस प्रॉब्लम्स तो होते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।